नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प में और मैं हूं आपके साथ राजीव। हमारे कई दोस्तों ने हमसे पूछा अदालत में वकील जिरहा या क्रॉस कैसे करते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे अच्छा वकील किस तरह जिरहा करता है, केस को कैसे पलट देता है। मान लीजिए पत्नी ने पति पर गुजारे भत्ते के लिए 125 CRPC के तहत केस फाइल किया और पति ने न्यायालय में अपने बयान दर्ज करवाए और पत्नी का वकील जब पति से क्रॉस करेगा तो देखिए किस तरह वकील का दिमाग काम करता है। वकील आपसे पूछेगा आपकी पत्नी ने आपके ऊपर IPC की धारा 498A के तहत केस फाइल किया है। यहाँ पर पति ध्यान नहीं देता और बोल देता है हाँ, जबकि पति को समझना चाहिए कि वकील का कोई भी प्रश्न फालतू नहीं होता है। हर प्रश्न के पीछे वकील का दिमाग चलता है और हर प्रश्न का कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। चलिए इसी प्रश्न पर आते हैं। यह प्रश्न इसलिए किया ताकि पत्नी का वकील न्यायालय को यह बता सके कि पत्नी के साथ प्रताड़ना हुई है, इसलिए उसने IPC की धारा 498A का केस डाला है। केस डालने की पुष्टि उसका पति भी कर रहा है, जबकि यहाँ पर पति को कहना चाहिए था मेरी पत्नी ने झूठा 498A का केस गलत तथ्यों के आधार पर पैसे ऐंठने के उद्देश्य से डाला है। लेकिन यहाँ याद रखिए आपके जवाब के साथ तत्काल वकील दूसरा प्रश्न तैयार कर लेते हैं, क्योंकि वकील के माइंड में यह बात चलती रहती है कि वकील आपको झूठा साबित करके ही दम लेंगे। और बिना देरी किए वकील आपसे प्रश्न करेंगे आपने IPC की धारा 498A की कोई अपील हाई कोर्ट में नहीं की। यदि पति ने यहाँ पर जवाब दिया नहीं की तो वकील जज से कहेगा पत्नी ने जो भी आरोप 498A में पति पर लगाए हैं वह पति को मान्य है, इसलिए पति ने 498A को क्वेश करवाने के लिए कोई अपील नहीं की। यहाँ पर पति को कहना था कि मुझे निचली अदालत पर भरोसा है, निचली अदालत मुझे ट्रायल में ही दोष मुक्त कर देगी, इसलिए मैंने अपील नहीं की। अब वकील पति से यह प्रश्न भी कर सकता है कि आप अपनी पत्नी को भरण पोषण नहीं देना चाहते। यहाँ पर पति भूल से जल्दबाजी में कह दे ऐसा नहीं है। इतनी बात सुनकर वकील तत्काल जज से कहेगा कि पति पत्नी को भरण पोषण देना चाहता है। यहाँ पर पति को कहना चाहिए हाँ, नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरी पत्नी बिना किसी कारण से मुझे झूठे आरोप में फंसाकर मुझसे अलग रह रही है। हमने आपको पहले ही बताया आपके हर जवाब पर वकील नया प्रश्न ढूंढ लेते हैं। अब वकील आपसे पूछेगा आप अपनी पत्नी के साथ रहते थे तब भी आप पत्नी को भरण पोषण नहीं देते थे क्या? तब भी आप पत्नी को खर्चे के लिए कोई पैसा नहीं देते थे? यहाँ पर पति को कहना चाहिए मैं भले ही कोई राशि ना देता हूँ या कोई पैसा ना देता हूँ, लेकिन जब मैं पत्नी के साथ था तो मैं उसका भरण पोषण करता था। तो आज आपने जाना वकील जिरह में किस तरह से सवाल करते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि जब भी आप न्यायालय में जाएं और आपका सामना किसी भी वकील से पड़े तो अपने दिमाग को बहुत अच्छी तरह से जोड़ डालें और जो भी प्रश्न वकील करे तो उसे सोच समझ कर ही उसका जवाब दें। हम जल्द वापस आएंगे ऐसी ही किसी कानूनी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।